Hello guys, welcome to my YouTube channel Physics Study Point AMMB। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेव गाइड, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेव गाइड होता क्या है? ए वेव गाइड इज़ ए होलो मेटालिक ट्यूब और पाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अलोंग इट्स लेंथ। मतलब कि एक होलो पाइप होता है, या जैसे आप पाइप भी बोल सकते हैं या रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो टाइप का होता है। एक तो रेक्टेंगुलर टाइप का डील करते हैं हम, एक सर्कुलर का। बेसिकली हम दो टाइप का हम क्या कर लेके चलते हैं, वेव गाइड लेके चलते हैं, ठीक है। और इट इज़ ए होलो मेटालिक पाइप थ्रू विच EM वेव कैन फ्लो। ये होलो मेटालिक पाइप होता है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो कर सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि खेतों में हम पानी देते हैं, तो अगर हम पाइप का प्रयोग ना करें तो क्या पानी एक जगह से दूसरी जगह पे उतने ही फ्लो के साथ ले जाया जा सकता है? नहीं ना। तो इसी तरह एक सिग्नल को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, ताकि उसकी स्ट्रेंथ है वो जहाँ से इनिशियली स्टार्ट हुई थी उतनी ही स्ट्रेंथ हमारे फाइनल पोजीशन तक जाए, तो हम वेव के प्रोपेगेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेव गाइड यूज करते हैं। तो ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम है जिससे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम क्या करते हैं, सिग्नल को भेजते हैं। It is a special type of transmission through which signal propagate from one point to another point। कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हमारी वेव है उसको पहुंचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेव गाइड का प्रयोग करते हैं। मेनली वेव गाइड कितने टाइप्स के होते हैं? सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं, तो तीन टाइप्स के हैं, बट हम क्या जो स्पेशली होते हैं दो टाइप के ही यूज करते हैं, एक रेक्टेंगुलर एक सर्कुलर। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे इंटरव्यू के व्यू से मैं बताना चाहती हूँ, इट इज़ ए मेड अप ऑफ ए सिंगल कंडक्टर। एक अगर हम वेव गाइड यूज कर रहे हैं तो ये नहीं है कि वो मिक्सअप से बनाई हुई, हाफ किसी मटेरियल से बनाया, हाफ दूसरे से। तो सिर्फ एक ही टाइप के कंडक्टर से क्या होता है, मेड अप होता है। ए वेव गाइड ओनली अलाउ TM and TE मेड मोड बट डज नॉट अलाउ TEM मोड्स। जो हमारे वेव गाइड होती है, अगर ये जैसे हमने पाइप ले लिया, ये होलो है, होलो का मतलब क्या, बीच में से खाली है, तो क्या होगा, ये सिर्फ TE मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक वेव्स और TM वेव्स को ही क्या करेगा, अलाउ करेगा पास करने के लिए, बट TEM को नहीं करेगा। एंड ए वेव गाइड हैज़ स्पेसिफिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच कैन पास। ये आपको मैं फिगर से बताती हूँ कि जैसे ये कोई वेव गाइड है, ये अपनी अंदर से पास होने दे रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी f(c) है, कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल को क्या होगा, अपने अंदर से पास होने देगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी fi इनपुट मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी है, अगर वो ज़्यादा है वेव गाइड की अलाउ फ्रीक्वेंसी से, तो ही हमारा सिग्नल पास होगा, नहीं तो अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब हम बाय वन क्या करते हैं, वन बाय वन दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर वेव गाइड क्या होता है? जैसे रेक्टेंगुलर आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये है, ये हमारे पास बॉक्स है, अगर ये होलो कि इधर से हम कुछ चीज़ डालें और यहाँ से निकले, तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर का फॉर्म होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा A है, मतलब ये जो लेंथ है A है, और ये जो है हमारा B है, और ये क्या है हमारा D। ओके गाइड, जैसे ये इधर मैंने फिगर में भी दिखा रखा है कि ये हमारा A है, जैसे मैंने बॉक्स में दिखाया है आपको, और ये B है। जो B है वो अलोंग हमारे Y एक्सिस है, और A है हमारे X एक्सिस के अलोंग, और D क्या है, हमारी जो हमारे वेव गाइड है उसकी लेंथ है कंप्लीट, जिसके अलोंग हम लेते हैं एक्सिस Z एक्सिस। Z एक्सिस के अलोंग हमारी क्या करती है, वेव क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड A ग्रेटर देन B, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया है और डायग्राम से भी। एंड EM वेव प्रोपेगेट इन Z डायरेक्शन। Z डायरेक्शन में क्या करती है, हमारी लेंथ वाइज क्या करती है, वेव प्रोपेगेट करती है। D क्या है, हमारी लेंथ ऑफ द वेव गाइड। ये क्या है, D हमारी लेंथ ऑफ द वेव गाइड। फिर सर्कुलर वेव गाइड होती है, जैसे आपने देखा होगा खेतों में पानी देते हैं, या हमारी छत से जो पानी आता है बारिश का, वो जो पाइप लगाए जाते हैं वो क्या होता है, एज ए
ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, सर्कुलर वेव गाइड होते हैं। In circular waveguide, if we want to discuss in detail, then want to know about radius of circular waveguide and its length। मतलब अगर हम इसको डिटेल से डिस्कस करना चाहें, इसके बारे में सभी नॉलेज निकालना चाहें, तो क्या होता है, एक तो हमें आर क्या पता होना चाहिए। आर इज़ द रेडियस एंड अल जितनी लेंथ का हमने क्या ले रखा है, सर्कुलर वेवगाइड ले रखा है। अब हम क्या करते हैं, वेवगाइड का फंक्शनिंग कैसे होती है उसको डिस्कस करते हैं। If waveguide is of pure conductor, then E is equal to 0 and B is equal to 0 inside it। इसका मतलब क्या है कि अगर वेवगाइड है वो हमारा क्या हो, प्योर कंडक्टर का बना है, तो इनसाइड क्या हो, होलो लिया है हमने, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, जीरो होंगे इनसाइड द। तो अगर वो जीरो होंगे तो हमारे क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, होल्ड करेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारी जो इनर वाल है उसके ऊपर क्या होगा, हमारा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो जीरो होएगा, और पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी किसके इक्वल होगा, जीरो के। इफ़ वी कंसिडर द प्रोपेगेशन ऑफ मोनोक्रोमेटिक वेव्स थ्रू द वेव गाइड, देन E एंड B हैव जेनरिक फॉर्म। अगर हम ले लेते हैं कि मोनोक्रोमेटिक वेव का हम क्या करवाते हैं, प्रोपेगेशन करवाना चाहते हैं किसी वेव गाइड के थ्रू, तो हमारी जो E है एंड B है उसकी फॉर्म क्या होगी कि आप ये सोचोगे कि ऊपर क्या लगा है, ये वेव क्या हमने सिंबल से डिनोट कर रखा है, ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, ई नोट क्या है हमारा, इधर आप एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, एक्स वाई के अलोंग ले रहे हैं हम अभी, ई आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टू, ये क्या है, वेव की इक्वेशन है। ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी की भी जेनेटिक फॉर्म, बी एक्स वाई जेड टी, क्योंकि देखो हम 3 डायरेक्शन में लेंगे और टी पे भी डिपेंड कर रहा है हमारे वेव का प्रोपेगेशन, तो ऐसे हम टी को भी कंसिडर करते हैं। और किसके बराबर हो जाएगा, बी नोट एक्स वाई ई की एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, इसको हमने नाम दे दिया 2p। अब क्या करेंगे हम, अब हमें पता है कि हमने इनसाइड की बात की, हम इनसाइड से ही तो वेव प्रोपेगेट होगी, तो हम सारा इनसाइड की ही बात करेंगे। तो जो इनसाइड द वेव गाइड द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट फॉलो द मैक्सवेल इक्वेशन। मतलब अब हम अंदर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैक्सवेल इक्वेशन को भी फॉलो करेगा। जैसे कि हमें पता है कि मैक्सवेल की इक्वेशन फॉर द कंडक्टर क्या होती है, डेल डॉट ई जीरो और डेल क्रॉस ई माइनस कर्ली बी बाई कर्ली टी, डेल डॉट पी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू 1/c² कर्ली ई बाई कर्ली टी। और हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये सी क्या है, इधर सी हमारी वेलोसिटी है 1/μ0 ई नोट। वैक्यूम की बात की, क्या आपको पता है जब बीच में अगर है यहाँ से वेव प्रोपेगेट हो रही तो बीच में से तो खाली है ना, होलो है, तो होलो के लिए क्या लेंगे, वैक्यूम की तरह काम करेगा μ0 और एप्सिलॉन नोट। In order to the fit boundary condition, we need to include longitudinal components। कि हमें क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करवाने के लिए जो हमने एम्पलीट्यूड लिया था ई नोट और बी नोट, उसकी वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो वो क्या है, हम उसके कंपोनेंट लेंगे, ई एक्स हमारे पोजीशन वेक्टर के लोग, ई वाई हमारे वाई के लोग, ई जेड हमारे जेड के लोग। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब देखो ई नोट की वैल्यू और बी नोट की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, जैसे यहाँ इक्वेशन ली थी ना हमने 2b और 2a, बी नोट की इधर और ई नोट की हम कहाँ रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वैल्यू में पुट कर देंगे। अब हमारे पास ई की वैल्यू भी है और हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू भी है, जिसमें हमने ई नोट और बी नोट की वैल्यू भी पुट कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेल क्रॉस ई निकालेंगे और कर्ली बी बाई कर्ली टी निकालेंगे और इक्वल कर देंगे। तो क्या होगा कि ये जो हमारा एक्स पोजीशन वेक्टर है उसका कोफिशिएंट वाई है, वाई का, और जेड के कंपेयर कर लेंगे। अब हम कोफिशिएंट, तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट हैं वो उनके क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो हमारी क्या रह जाएगा, इस तरह की इक्वेशन बनेगी, कर्ली ई वाई बाई कर्ली एक्स माइनस कर्ली ई एक्स बाई कर्ली वाई इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा बी जेड। जब हम वाई वाला कंपेयर करेंगे
तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये हमारे जेड वाला कंपेयर किया, इधर हमने एक्स वाला कंपेयर किया, इधर वाई वाला कंपेयर किया। ऐसे कंपेयर करके हमारे पास क्या आ जाएंगी, 3 इक्वेशन आ जाएंगी। आपको पता है, कई बच्चों को नहीं पता तो बता देती हूँ कि डेल क्रॉस ई निकालते कैसे हैं। डेल क्रॉस ई ऐसे निकालते हैं, ये जो हमारा ये क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं बेटा, आई जे के, ये क्या है हमारे, इधर हमने क्या लिया है, एक्स वाई जेड, ये क्या है हमारे यूनिट वेक्टर हैं। इसके अलोंग हमारे क्या करते हैं, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा की वैल्यू करली बाई करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के। तो हम अपोजिशन वेक्टर लिख लेंगे और फिर क्या, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड, और ई का एक्स के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट है वो वाई के अलोंग वाला कंपोनेंट, जेड वाला कंपोनेंट, और क्या कर देंगे हम, इसका हम निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट। तो हम फिर बाद में डिटर्मिनेंट निकालने के बाद क्या कर लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। सेम हम क्या करेंगे, ऐसे ही डेल क्रॉस बी निकाल लेंगे और करली ई बाई करली टी निकाल लेंगे और कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ऐसे ही हमारे पास 3 इक्वेशन और आ जाएंगी। कंपेयर करने के बाद करली बी बाई करली एक्स माइनस करली बी एक्स बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर ई जेड, करली बी जेड बाई करली वाई माइनस आयोटा के बी वाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाई सी स्क्वायर ई एक्स। एंड थर्ड इक्वेशन इज आयोटा के बी एक्स माइनस करली बी जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर ई वाई। अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है क्योंकि वेव प्रोपेगेट हमारी जेड डायरेक्शन में हो रही है, तो हम ई जेड को नहीं निकालेंगे, नहीं बी जेड को निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, ई एक्स और ई वाई के लिए सोल्व करेंगे, फिर बाद में हम ई जेड और बी जेड के लिए सोल्व करेंगे। तो हम देखो गाइज, आपको पता है कि इधर देखो हम बी वाई की वैल्यू अगर यूज़ कर ले तो इधर से हम ई एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इधर बी एक्स की वैल्यू पुट कर दे तो इधर से ई वाई की आ जाएगी। तो बी एक्स की और बी वाई की वैल्यू हम कहाँ से यूज करेंगे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट से। जैसे ये है इस इक्वेशन से, तो हम क्या कर देंगे, बी वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन क्या है 4b में रख देंगे, और जो हमारी बी एक्स की वैल्यू है वो हम यहाँ से 3b में से उठा के हम 4c में रख देंगे। तो हमारे पास ई एक्स और ई वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ये आयोटा अपॉन ओमेगा बाई सी की स्क्वायर, सॉरी गाइस इधर स्क्वायर है, माइनस के स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा, के करली ई जेड बाई करली एक्स प्लस ओमेगा करली बी जेड बाई करली वाई, और इस इक्वेशन को कोई नाम दे देंगे। ऐसे ही ई वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें बी एक्स और बी वाई भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, बी इधर से ई एक्स और ई वाई की वैल्यू क्या कर देंगे हम, इक्वेशन जो हमारी 3b है और 3c है इसमें पुट कर देंगे। तो 3b से हमारी बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और 3c से हमारी बी वाई की वैल्यू आ जाएगी। वो कुछ इस टाइप से होंगी, इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू आयोटा अपॉन ओमेगा बाई सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू में के करली बी जेड बाई करली एक्स माइनस आयोटा बाई सी स्क्वायर करली ई जेड बाई करली वाई। और ऐसे ही बी वाई की वैल्यू आ जाएगी आयोटा बाई ओमेगा बाई सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के इंटू करली बी जेड बाई करली वाई प्लस ओमेगा बाई सी स्क्वायर करली ई जेड बाई करली एक्स। अब हमें ई एक्स की वैल्यू पता है, ई वाई की वैल्यू पता है, बी एक्स की वैल्यू पता है, बी वाई की वैल्यू पता है। तो जो हमारी मैक्सवेल की 2 इक्वेशन तो हमने यूज़ कर ली। हमारी 2 इक्वेशन रहती हैं, एक तो ये रहती है डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, एक ये रहती है डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। तो इनमें पुट कर देंगे हम जो हमारी ई एक्स ई वाई बी एक्स बी वाई की वैल्यू आई है तो पुट कर देंगे। पर हमने ई जेड की वैल्यू नहीं पुट की और एक बी जेड की, तो पुट करने के बाद हम क्या कर निकाल लेंगे, एक तो ई जेड की और एक बी जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कुछ इस टाइप की होंगी। ये इक्वेशन बन गई गाइस हमारी। तो एक तो ई जेड की बन गई, एक हमारे बी जेड की। ये हमारे क्या है, कोफिशिएंट है जो ई जेड के इंटू में है, एक बी जेड के इंटू में है, ठीक है। अगर गाइस इफ ई जेड इज इक्वल टू 0 देन वी कॉल इट टी ई वेव्स, और टी का मतलब है हमारा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक,
और इफ़ बी जेड जीरो होता है तो हम क्या कहते हैं, इसको टी एम वेव्स कहते हैं। इसी के बेस पे हम आगे जो हमारे मोड हैं, टी ई मोड हैं और टी एम मोड हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पर अगर ई जेड और बी जेड दोनों ही जीरो हो जाए तो टी ई एम वेव्स आता है। पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वेव गाइड कैसा ले रहे हैं, हम होलो ले रहे हैं। तो हमारा जो होलो वेव गाइड है वो टी ई एम सिग्नल को पास नहीं करता। थैंक यू गाइस। और जो मोड्स हैं हम रेक्टेंगुलर वेव के लिए वो सेकंड वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।